हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। मैंने सारे नोट्स पहले से तैयार कर रखे हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है, पहले हम चैप्टर का नाम ही देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर पर या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगी या एक्सपीरियंस करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी वो ऐसा ही करता है। चार्ज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसको उत्पन्न करेगा और उसको महसूस भी करेगा, वहाँ प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज। जो हमारे चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बड़े आराम से जानते हो आप कि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो टू टाइप के हो गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ये इस तरीके से। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये एडिटिव इन नेचर। जो हमारा चार्ज होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव। तो इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। जो भी किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होता है उसका हम अगर टोटल चार्ज देखें तो क्या वो करते हैं, उसका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो क्या करना होता है हमें, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मीन्स उसको साइन के साथ, जो भी उसका साइन होता है उसके साथ उसको करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो जैसे ये हमने कोई बॉडी ले ली, बॉडी पे कुछ हमने चार्ज कंसाइडर कर लिए इस पर। तो चार्ज, अगर हमें टोटल चार्ज इसका पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, सभी चार्जों को विथ साइन के साथ, साइन मतलब जो भी प्लस है माइनस है उसके साथ लेके इसको ऐड करेंगे। तो इस बॉडी पर देखा जाए तो चार्ज हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर चार्ज आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे कि जो भी चार्ज है इस पर वो किसके साथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस टोटल बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इतना होगा। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी, प्रॉपर्टी है जो हमारी, वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। एक बेसिक यूनिट का मल्टीपल होता है, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Q = ±NE। अब n की बात करें या Q की बात करें, अगर E की बात करें, सभी टॉपिकों के बारे में अगर देखें तो Q क्या होता है, यहाँ पर चार्ज होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या हो जाएगा बेटा आपका, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, इन एनी फिजिकल प्रोसेस द चार्ज में बी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर बट द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन द सेम। किसी भी प्रोसेस में या तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज तो जाएगा, लेकिन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, प्रोसेस के बाद अगर आप देखोगे तो पूरा जो हमारा प्रोसेस होगा उस पर टोटल चार्ज अगर हम देखें, नेट चार्ज अगर देखते हैं तो वो क्या रहता है, हमारा सेम रहता है, कंजर्व रहता है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया है
कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, NaCl को हम कैसे बनाते हैं। इसमें एक हमारा Na होता है, Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब दोनों आपस में ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका NaCl। तो अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो इधर भी टोटल चार्ज 0, नेट चार्ज इधर भी 0, नेट चार्ज इधर भी 0। इस वजह से क्या होता है, चार्ज बराबर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर और वेयरएज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज मतलब जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आमने सामने आते हैं तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब अनलाइक चार्ज आमने सामने आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लिया, तो इनमें होता है अट्रैक्शन। तो लाइक चार्ज में रिपल होगा, रिपल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन ईच अदर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और आपसे यूनिट पूछी जाए कि यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो यूनिट होती है ना, वो होती है आपकी कूलाम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। अभी आगे हम बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कूलाम से। फिर आता है आपका कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली। जो एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी हो क्या हो, ईजिली पास थ्रू हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, कॉपर, आयरन ETC। तो ये जो सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, इसमें क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ईजिली क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। अभी हमने कंडक्टर्स देखा था, अब हम देखेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास थ्रू नहीं हो पाती है उसमें, और इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोल देते हैं। दे ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, माइका, ये सब क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं।